नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी डूंगरपुर के अंदर स्वागत करता हूं। और आज अपन जो एनसीईआरटी का 12th का एक टॉपिक है, जिसमें खासतौर से जो कोडोमिनेंस के नाम से है, या फिर अपन उसे कह सकते हैं कि कोडोमिनेंस जो सह प्रभाविता जो है, मेंडल का नियम जो है उसका अपवाद है। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रक्त समूह। तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। मेंडल ने कहा था कि प्रत्येक जीन के दो एलील होते हैं और दोनों एलील में से एक एलील ऐसा होता है जो डोमिनेंट होता है, मतलब प्रभावी होता है, और दूसरा जो है वो अप्रभावी होता है, जो अपने लक्षणों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो अप्रभावी जो अपने लक्षणों को प्रभावित रूप से एक्सप्रेस कर पाता है उसे प्रभावी एलील के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल प्रत्येक जीन के कितने एलील होते हैं? दो एलील होते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक जीन और जीन के जो एलील है वो कितने होते हैं? दो एलील होते हैं। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल मेंडल के अकॉर्डिंग है। और मेंडल ने जो लॉ दिया था, पहला जो नियम दिया था, उसे अपन क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। और कोडोमिनेंस का मतलब है कि कोई भी एक जीन के दो एलील उपस्थित होते हैं। दो एलील होते हैं, एक उसमें से डोमिनेंट होता है और एक उसमें से रेसेसिव होता है। मेंडल के नियम का जो अपवाद है, या फिर जिसे अपन एक्सेप्शन कहते हैं, वो अपने को सामने है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि मेंडल के जो दो एलील थे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, वो दोनों एक साथ भी एक्सप्रेस हो सकते हैं अपवाद समूह। तो उन्होंने एग्जाम्पल बताया क्या? कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस की जो थ्योरी है वो किसने दी थी यहाँ पर? तो ये लैंड स्टीन ने दी थी। कब? 1902 के अंदर। तो ये क्या है? कोडोमिनेंस एक मेंडल के नियम का जो है अपवाद है। ये क्या है? अपवाद। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर दोनों एलील उपस्थित एक साथ हैं तो दोनों ही क्या होंगे? बराबर बराबर एक्सप्रेस होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता भी बोलते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो दिया है इन्होंने, किसने एग्जांपल दिया है? लैंडस्टीन ने एग्जांपल क्या दिया कि ह्यूमन के, मानव के जो ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो मानव के ब्लड ग्रुप जो होते हैं कॉमन चार प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। तो जो ए बी है वो दोनों क्या है? दो एलील है और एक साथ में एक्सप्रेस भी हो रहे हैं। तो इसमें अपने को अध्ययन करना है कि जो मानव का ब्लड ग्रुप है उसमें क्या सिस्टम होता है। ह्यूमन का, देखो ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप का बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, इसके सबसे पहले जो इसका विभाजन है या जो इसकी स्टडी है वो किसने की थी? लैंडस्टीन ने की थी 1902 के अंदर। और इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप जो है वो कॉमन चार प्रकार के होते हैं, जिसे आप सभी जानते भी हो। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। और ये सभी ब्लड ग्रुप किसी एक जीन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस जीन का नाम क्या होता है? जीन आई के नाम से जाना जाता है। आई जीन के एलील जो है वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तीन एलील होते हैं। आई जीन के जो एलील है वो कितने होते हैं भाई? तीन एलील होते हैं। तीन एलील, इसका मतलब क्या हुआ कि दो से अधिक एलील यदि होते हैं तो उसे मल्टी एलील के नाम से जानते हैं। मल्टी एलील। तो ये कैसा जीन है? मल्टी एलील का जीन है, जिसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, जिसमें एक से अधिक, एक जीन के एक से अधिक एलील उपस्थित होते हैं। जीन आई में आई जीन के तीन एलील होते हैं। यहाँ पे अपन चलते हैं, जीन कौन सा है? ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप का जीन कौन सा है? आई जीन है। प्रत्येक जीन के कितने एलील होते हैं? तीन एलील है। इसलिए ह्यूमन का ब्लड ग्रुप कैसा है? मल्टी एलील वाला ब्लड ग्रुप है या जीन होता है। मल्टी एलील पाए जाते हैं एक जीन की। ठीक है, अब इसमें देखोगे इसमें तीन जो एलील है वो कौन से एलील होते हैं? तो यहाँ पर ये तीन एलील जो है वो आपके सामने है। आई ए कह सकते हैं, आई बी कह सकते हैं और आई जीरो कह सकते हैं। इसका मतलब कि कैसे एक्सप्रेस होते हैं कि ब्लड ग्रुप का जो टाइप है वो कितना हो? चार प्रकार का हो। ये कैसे निर्धारित होता है? तो देखो यहाँ ये जो अपना ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन से, यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन से
ग्लाइकोप्रोटीन इस प्रकार से निकली रहती है और यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के जो क्या होते हैं, शुगर उपस्थित होते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। अगर वो कार्बोहाइड्रेट क्या हो, यदि वो गैलेक्टोज हो, यदि ये टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट क्या हो, गैलेक्टोज हो, तो वो कौन सी एंटीजन है, एंटीजन बी कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं, एंटीजन बी। तो ब्लड ग्रुप में दो एंटीजन है, एंटीजन बी होती है ये वाली, जिसके अंदर शुगर कौन सा हो, गैलेक्टोज हो। अब दूसरा प्रकार के देखेंगे, अगर शुगर कौन सा हो, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लाइकोज एमाइन, अगर ये शुगर उपस्थित है तो कौन सा एंटीजन होगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, एंटीजन ए। इसे क्या बोलते हैं, एंटीजन ए के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर किसी आरबीसी के ऊपर यदि ये एंटीजन उपस्थित है तो वो ब्लड ग्रुप ए हो गया। यदि किसी के ऊपर आरबीसी में ब्लड ग्रुप जो एंटीजन बी है ये वाला उपस्थित है, गैलेक्टोज, तो वो कौन सा हो गया, एंटीजन बी हो गया। इसका मतलब इनके आधार पर वो किसी व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर यदि दोनों एंटीजन उपस्थित हो, ये भी उपस्थित हो एंटीजन बी भी और एंटीजन ए भी उपस्थित हो, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ब्लड ग्रुप होगा ए बी प्रकार का। यदि किसी में दोनों एंटीजन एब्सेंट, ना ही तो गैलेक्टोज उपस्थित हो और ना ही एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, मतलब गैलेक्टोज एमाइन उपस्थित हो, तो दोनों ही नहीं है, एंटीजन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड ग्रुप जो है उसका कैसा होगा, ओ प्रकार का होगा, जिसमें दोनों एब्सेंट होते हैं। चलो अब अपन चलते हैं, यहाँ पे हमने देखा इनका जो ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो होता है आई, आई जीन। आई जीन जो है उसके एलील होते हैं तीन, तो यहाँ पे एलील आई ए, आई बी, आई ओ, मतलब ओ का मतलब यहाँ पे ये है जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों ही एब्सेंट हो, नहीं पाया जाता हो, उस एलील को अपन क्या बोलते हैं, आई जीरो के नाम से बोल रहे हैं। अब ये तीन तो क्या है, एलील है। ये तीन एलील, एक व्यक्ति में कितने एलील होते हैं, एक व्यक्ति में प्रत्येक जीन के दो ही एलील उपस्थित होते हैं, इसमें भी सेम ही है, प्रत्येक व्यक्ति में दो ही एलील होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे तब कितने होते हैं, तीन होते हैं। ये तीन एलील कैसे अरेंज हो सकते हैं, कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, इसका जीनोटाइप कहेंगे। तो ये एलील हो गए। अब ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में कितने प्रकार के जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो कितने प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं, यहाँ पर अपन देखेंगे तो 6 प्रकार के जीनोटाइप जो है वो ह्यूमन ब्लड के बन सकते हैं एलील्स के। पहला आएगा आई ए कॉम्बिनेशन, जिसमें दोनों एलील कैसे हो, आई ए उपस्थित। दूसरा एलील का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा आई जीरो। अब दोनों में से कोई सा भी हो किसी व्यक्ति में, चाहे ये हो चाहे ये हो, उनका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि ए जो एंटीजन है वो क्या है, ए एलील जो है वो किस पे है, आई के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इसलिए यदि ए कैपिटल है इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए ही होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा कॉम्बिनेशन आई बी का हो सकता है या आई बी और आई जीरो का हो सकता है। इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी प्रकार का होगा, क्योंकि बी है वो आई का डोमिनेंट। अब कंडीशन आती है कि एलिन आई ए और एलिन आई बी दोनों एक साथ आ गए किसी व्यक्ति में, तो एक साथ आ गए तो दोनों में ही क्या होती है, क्षमता है कि दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो सकते हैं। इसमें ना ही तो ए है वो बी को दबा सकता है, ना ही बी है वो ए को दबा सकता है, इसमें कोई किसी को नहीं दबा सकते। तो ऐसी जो कंडीशन हो कि जिसमें दोनों एलील 50-50% अपना अपना एक्सप्रेशन पूरा कर सके, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। सपोज यहां पे अपन देखेंगे कि ये जो कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन है इसमें इस प्रकार से जो एंटीजन है वो कौन सी है, ए है। कौन सी है, एंटीजन ए है केवल, एंटीजन ए उपस्थित है। इस वाले में अगर आप देखोगे तो ऐसे स्टिक्स अगर अपन बनाएं, यहां पे
ये ऐसे बना, तो ये ऐसे आकर के सपोज अपन मान लेते हैं ये एंटीजन बी की है। अब ये जो ऑप्शन आएगा जिसमें ए और बी कॉम्बिनेशन हो ब्लड ग्रुप का, जिसमें दोनों एलिमेंट कैसे हो आई ए आई बी उपस्थित हो, तो आरबीसी के ऊपर दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये भी बनेगी और बीच में ये कॉम्बिनेशन बनेगा। दोनों देखो एक साथ इक्वल एक्सप्रेस हो रही है, इसका मतलब कोई भी किसी को दबाने में सक्षम नहीं है, दोनों इक्वल एक्सप्रेस हो रही है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। वो कोडोमिनेंस है, यहाँ पर दोनों अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। यहाँ पर ए भी प्रभाव दिखा रहा है अपना और बी भी प्रभाव दिखाता है, दोनों एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, कोडोमिनेंस जो शब्द है वो इसके लिए लिया गया है। और ऐसा कॉम्बिनेशन जीनोटाइप का जिसमें एक भी एंटीजन उपस्थित नहीं हो, ना ही ए उपस्थित हो ना ही बी उपस्थित हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, I0 कॉम्बिनेशन कहते हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन ही एब्सेंट हो उसे कहते हैं O। यहाँ पे बताया था जब इनमें से कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं हो तो उसे O ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब अपन देखेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख लिया आपने, ये सब समझ गए आप। अब अपन थोड़ा सा देखेंगे इसमें कॉम्बिनेशन के अंदर कि जहां भी जिस किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है उसके ब्लड प्लाज्मा में ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटी बॉडी बी उपस्थित होती है। अगर ए एंटीजन उपस्थित है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, बी उपस्थित है। अगर एंटीजन बी उपस्थित है तो इसके प्लाज्मा में एंटी बॉडी ए उपस्थित है। जस्ट ऑपोजिट, यहां पे दोनों उपस्थित है। यहां पे क्या है, एंटी बॉडी मतलब एंटीजन ए और एंटीजन बी है, तो यहां पर एंटीबॉडी दोनों ही क्या होते हैं, एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। यहां पे आप देखोगे कि जो ब्लड ग्रुप ओ है जिसके अंदर एंटीजन उपस्थित नहीं है, एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये ब्लड का जो सिस्टम होता है इसमें अपन देखेंगे कि ब्लड के अंदर फिनोटाइप जो है वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, फिनोटाइप 4 और जीनोटाइप कितने होते हैं, 6 कॉम्बिनेशन का बैठता है। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप का जो एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का जो एग्जांपल है वो किस प्रकार का एग्जांपल है, मल्टी एलील फैमिली का एक एग्जांपल है। कोडोमिनेंस शो करता है मेंडल का क्या है, अपवाद है या एक्सेप्शन है। इसमें 2 प्रकार की एंटीजन पाई जाती है। एंटीजन मतलब होता है कि आरबीसी के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स के जो टर्मिनल शुगर होते हैं उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है किस प्रकार का एंटीजन है ये। अगर यहाँ पे अपन देखेंगे ए एंटीजन जिसे बोल रहे हैं उसके अंदर किस प्रकार का शुगर पाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन, यदि शुगर उपस्थित है तो कौन सा एंटीजन है, ए है। यदि एंटीजन बी है इसका मतलब इसमें शुगर कौन सा उपस्थित है, टर्मिनल गैलेक्टोज उपस्थित है। तो ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि ये हमारे स्कूल के अंदर ही रिकॉर्ड हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो जरूर देखें, कैसा लगा आप लोगों को, रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। थैंक यू गाइस।